नमस्ते, हरिओम, नमः शिवाय, जय गुरु जी। सभी को स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टैरो बाय टीजे पर। आई एम बैक विद अनदर टैरो कार्ड रीडिंग फॉर यू गाइस। आज की रीडिंग में हम इस समय की एनर्जी जो है चेक करने जा रहे हैं। जिस व्यक्ति के बारे में आप सोच रहे हो उनकी एनर्जी, थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस इस समय पर आपके टुवर्ड्स कैसे हैं, ये इस रीडिंग में हम देखेंगे। And till the time I'm clearing out the energy for you, I want you to focus on this person. जब तक मैं आप लोगों के लिए एनर्जी क्लियर आउट कर रही हूँ, मैं चाहती हूँ कि आप इस व्यक्ति के चेहरे की तरफ फोकस करें और 3 बार इनका पूरा नाम अपने मन में रिपीट करें टू टैप इनटू देयर एनर्जी। This is a timeless and a general reading, so please only pick what resonates with you and leave the rest. सिर्फ उतना ही मैसेज आपको अपने लिए पिक करना है जो आपके साथ में रेजोनेट कर रहा है। जबरदस्ती आपको हर मैसेज के साथ में रिलेट नहीं करना। ओके, सो वी विल स्टार्ट शफलिंग द कार्ड्स एंड लेट्स सी। ये जरूरी नहीं है कि आपने किसी लवर के लिए ही इस रीडिंग को देखें। आप अपने किसी फ्रेंड, फैमिली मेंबर के लिए भी ये रीडिंग देख सकते हैं। लेट्स सी, फिलहाल आप लोग अपने इस कनेक्शन में आज के दिन में क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं। वी हैव 3 ऑफ पेंटिकल्स, वर्क्स, 5 ऑफ कप्स, डिसअपॉइंटमेंट, हायरोफेंट, Ace of Swords and the Lovers. I feel सबसे ज्यादा लोग यहाँ पे लव रिलेशनशिप के लिए ही इस रीडिंग को देख रहे हैं। Let me just adjust the cards. बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास में कार्ड निकल के आया है प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स का। ओके, थोड़ा सा मैंने आप लोगों के लिए कैमरा एडजस्ट कर दिया है। सो सबसे पहली चीज मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है लव ट्रायंगल। काफ़ी सारे लोगों के बीच में चल रहा है। ये थर्ड पार्टी सिचुएशन का एक सिंबल मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। या 3 लोग हैं जो कि इस सिचुएशन में इन्वॉल्व हैं। सम सॉर्ट ऑफ अफेयर मे बी इज गोइंग ऑन। और ये वर्क रिलेटेड, वर्क प्लेस रिलेटेड सिचुएशन, वर्क प्लेस रिलेटेड कनेक्शन भी मुझे लग रहा है। आई कैन सी कि आप दोनों के बीच में कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से आप थोड़े से डिसअपॉइंटेड हैं और टेंशन जो है वो बढ़ी हुई दिखाई दे रही है। मेंटल स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है अपनी ड्यूटीज़ को लेकर के, या रोज़मर्रा की लाइफ से बहुत ज़्यादा बोरियत हो रही है आपको और आपके पर्सन को। और अगर थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है तो उनको भी। यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि थोड़ी नेगेटिव एनर्जी इंक्रीज हो रही है विद द 5 ऑफ कप्स। ओके, एज इन ज़्यादा ध्यान शायद मटीरियलिस्टिक गेन्स की तरफ जा रहा है, जिसकी वजह से इमोशंस जो है वो सफ़र कर रहे हैं, या जो मॉरल्स हैं वो सफ़र कर रहे हैं, या एथिकल हो करके आप चल नहीं पा रहे हो, उसकी वजह से कुछ सफरिंग मैनिफेस्ट हो रही है आप लोगों के कनेक्शन में। इट सीम्स लाइक आप लोगों के यूनियन से शायद किसी को कुछ नुकसान हो सकता है, या नुकसान हुआ है, या कोई हर्ट हुआ है, ऐसा कुछ सिचुएशन है यहाँ पे। आई कैन सी कि डिवाइन रियल्म तो आप लोगों के यूनियन को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन टेस्टिंग बहुत ज़्यादा होगी बिफोर एनी काइंड ऑफ फाइनल कमिटमेंट। इससे पहले कि आपको किसी तरीके का फाइनल कमिटमेंट इस व्यक्ति की तरफ से मिले, आप दोनों की बहुत ज़्यादा टेस्टिंग जो है वो होने वाली है। आप लोगों का पेशेंस बहुत ज़्यादा चेक किया जाएगा। और अभी हो सकता है कि आप लोगों को ऐसा लग भी रहा हो कि आपकी सिचुएशन में सब कुछ जो है वो रिवर्स में जा रहा है, ये चीज़ें आपके अगेंस्ट जा रही हैं, और somehow maybe things are not like you want them to be। शायद चीज़ें वैसी नहीं हैं जैसे कि आप चाहते हो कि वो हों, और सिचुएशन पूरी तरीके से आपको सेटिस्फैक्ट्री नहीं लग रही है, जिसकी वजह से आपके और आपके पर्सन के माइंड में बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग चल रही है। यहाँ पे बहुत सारे लोग जो हैं एक कार्मिक लूप में भी फंसे हुए हैं
और इस कार्मिक लूप में फंसे होने की वजह से उनको कोई जैसे कुछ वो नहीं निकल पा रहा है, कुछ सॉल्यूशन नहीं निकल पा रहा है, या ये जो लूप है ये चलता जा रहा है, ये लूप खत्म नहीं हो पा रहा है और आपको कंफ्यूजन हो रही है या आप बहुत ज्यादा घबरा रहे हो कि कब ये परेशानी या कब इस तरीके से, कब इस प्रॉब्लम से आप लोग जो है वो बाहर निकल के आएंगे। इस सिचुएशन में अभी इस समय पर आप लोगों के लिए सजेशन आ रहा है कि आपको बहुत पेशेंस के साथ में चलना है। आपकी जो भी मॉरल वैल्यूज हैं उनको गिरने नहीं देना है। कई सिचुएशंस ऐसी होंगी जहां पे आपको अपनी आंखें खुली रखनी है। एंजेलिक सपोर्ट तो आपको मिल रहा है, लेकिन आपको अपनी लाइफ में खुद भी बैलेंस बनाने की कोशिश करनी होगी। और मैं यहाँ पे देख रही हूँ दैट देयर विल बी सिचुएशंस जहाँ पे आपको बहुत करेजियस होकर के आगे बढ़ना होगा, आपको हिम्मत दिखानी होगी। ये मैसेजेस जो हैं ये कंबाइंड है, आपके लिए भी हैं और आपके पर्सन के लिए भी हैं। मुझे यहाँ पर ऐसा भी लग रहा है कि बहुत सारे ऐसे आउटसाइड फोर्सेस भी हैं जो आप लोगों के कनेक्शन को हार्म करना चाहते हैं, या कोई आपके ऊपर नजर रख रहा है। समवन इज स्पाइंग ऑन यू। मे भी ऐसा हो सकता है कि आप इस व्यक्ति के साथ में टच में नहीं हो और ये पर्सन जिनसे आपकी बातचीत नहीं हो रही है ये आपको स्पाई कर रहे हैं, ये आपके ऊपर नजर रख रहे हैं, ये दूर से जैसे आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। अभी वैसे भी स्पाइंग बहुत ईजी हो गई है बिकॉज ऑफ इंटरनेट एंड सोशल मीडिया। सो ये सारी चीज़ें जो है मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। अ लॉट ऑफ यूज़ ऑफ इंटरनेट का बहुत ज़्यादा अधिक इस्तेमाल जो है वो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और गुस्सा, जेलसी, ऐसे फायरी इमोशंस भी जो है वो बढ़े हुए दिखाई दे रहे हैं। इफ़ यू कैन नोटिस द पैटर्न, तो आज के जो कार्ड्स आप लोगों के निकल के आए हैं इसमें जो रेडिश टोन है वो बहुत हाई है, बहुत ज़्यादा है, जिसको कि आप एंगर से रिलेट कर सकते हो, पैशन से, लस्ट से रिलेट कर सकते हो। इस तरीके की एनर्जी, फायरी एनर्जी जो है वो ज़्यादा दिखाई दे रही है। लेट्स सी इमोशनली ये पर्सन आज के दिन में आपके टूवर्ड्स कैसा फील कर रहे हैं। इनके जो स्पेसिफिक इमोशंस हैं वो आज के दिन में आपके टुवर्ड्स कैसे रहने वाले हैं। ऑल्सो गाइज, आई एम कंडक्टिंग अ 3 days टैरो वर्कशॉप। 3 दिन की एक टैरो वर्कशॉप मैं करवाने जा रही हूँ, बहुत ही नॉमिनल चार्जेस में। आप चाहें तो उसके लिए रजिस्टर कर सकते हैं। ओके, आपको शुरुआत से प्रॉपर तरीके से टैरो कार्ड रीडिंग कैसे करनी है ये आपको सिखाया जाएगा। सो योर फर्स्ट कार्ड इज पेज ऑफ सॉर्ड्स, देन वी हैव 10 of wands, page of wands, knight of wands, 6 of Pentacles। बॉटम ऑफ द डेक आपके पास में कार्ड निकल के आया है क्वीन ऑफ कप्स का, विच शोज कि जिस व्यक्ति के बारे में आप सोच रहे हो ये एक्चुअली आपके बहुत ज़्यादा क्लोज हैं, या ये मन से अपने आप को बहुत क्लोज फील करते हैं। इस इंसान के ऊपर एक्चुअल में बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं और ये उनको पूरा करना चाहते हैं, या ये आपकी तरफ रिस्पॉन्सिबल महसूस करते हैं। कहीं ना कहीं इनके दिमाग में ये भी है, मे बी अगर ये न्यू कनेक्शन है तो ये इंसान जैसे एक ट्रायल कर रहे हैं या ये आजमा कर देख रहे हैं कि कैसे ये रिलेशनशिप कैसे निकलता है या कुछ बनता है इस रिलेशनशिप में या नहीं। अगेन विद द नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड 6 of Pentacles आई कैन सी कि ये वर्क प्लेस कनेक्शन हो सकता है, ये किसी बॉस के साथ में किसी जूनियर का या को वर्कर का कनेक्शन हो सकता है। इमोशंस काफ़ी ज़्यादा हाई हैं, पहले से बहुत ज़्यादा हर्ट भी ये व्यक्ति मुझे दिखाई दे रहे हैं, और मे बी अपनी पर्सनल लाइफ में बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड चल रहे हैं, या इनके रिश्ते बहुत अच्छे नहीं रहे हैं। अभी रिसेंटली भी इन्होंने कहीं से चोट खाई है या कुछ इनको नुकसान हुआ है, बट ये फिर से उठ करके खड़े हुए हैं एक नई जर्नी के लिए या एक नए रिलेशनशिप के लिए। ये अपने आप को तैयार कर रहे हैं और मेंटली अपने आप को प्रिपेयर करने की कोशिश कर रहे हैं फॉर अ न्यू पार्टनर, में भी एक नई जर्नी के लिए। अगर आप अभी अभी इस पर्सन से मिले हैं और आपके लिए ये कनेक्शन नया है, तो
तो ये इंसान एक्सप्लोर करने के लिए रेडी हैं। इमोशनली ये मुझे थोड़े से अनअवेलेबल दिखाई दे रहे हैं, लेकिन शायद इनके साथ में ये इशू हो सकता है कि ये इंट्रोवर्ट हैं या ये बहुत बिजी रहते हैं, तो आपको इनके साथ टाइम स्पेंड करके मे बी इनको थोड़ा सा फ्रेंडली इनके साथ में आपको होना पड़ेगा। अगर आप किसी ऐसी सिचुएशन के लिए रीडिंग देख रहे हैं जहां पर आपके सामने वाले व्यक्ति से बिल्कुल बातचीत नहीं हो रही है, तो भी मुझे लग रहा है कि आप दोनों को अपनी तरफ से इक्वल एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, तब जाकर के आप लोगों की कन्वर्सेशन जो है वो दोबारा से शुरू होगी, आप लोगों का कनेक्शन एकदम नॉर्मल होगा। वट एवर रिलेशनशिप इट इज़, फ्रेंडशिप है, लव रिलेशनशिप है, जो भी है, दोनों की तरफ से इक्वल एफर्ट्स होने चाहिए, तभी चीज़ें फिक्स होंगी। और अगर आप एक्चुअल में थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो और कोई तीसरा इंसान इन्वॉल्व है एंड यू नो अबाउट इट, आप जानते हैं कि कोई थर्ड पर्सन इन्वॉल्व है इस सिचुएशन में आप लोगों के बीच में, तो मैं देख रही हूँ कि आपका फिलहाल के लिए बैक ऑफ करना जो है वो आपके लिए इस कनेक्शन के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा, क्योंकि ये इंसान ऑलरेडी थर्ड पार्टी जो भी हैं उस इशू में बहुत ज़्यादा उलझे हुए हैं और कुछ सॉल्यूशन निकालने की कोशिश कर रहे हैं। ये इनकी आज के दिन की एनर्जी है। फिलहाल इस रीडिंग को मैं यहीं क्लोज कर रही हूँ गाइज। आप लोगों से बस इतनी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक दे दीजिएगा, दैट इज द एनर्जी एक्सचेंज। अगर आप नए हैं और आपके साथ में मेरी रीडिंग्स रेजोनेट करती हैं तो आप प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। आई विल सी यू गाइज नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्ते, टेक केयर, जय गुरु जी, हरि ओम नमः शिवाय।